सबको नमस्कार। आपकी न्यूज का एपिसोड 753 है 28 मार्च 2025। दिल्ली का समाचार इस प्रकार है। एपी गवर्नमेंट ने दिल्ली में 2,965 करोड़ बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बना के रखा था और बीजेपी गवर्नमेंट जो है खजाना खाली है बोल के झूठ बोल रही है। रेखा गुप्ता जी ने कहा सरकारी खजाना खाली है। आपको याद है, खूब वो वीडियो चला था जिसमें उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी की सरकार सरकारी खजाना खाली करके गई है। कल उन्होंने खुद अपने झूठ का पर्दाफाश कर दिया और क्यों झूठ बोला मैं आपको बताता हूं। ये सरकारी आंकड़े हैं जो बजट में कल पेश हुए, जिसमें कहा गया ओपनिंग बैलेंस बजट का इस सरकार का है 2,965 करोड़ रुपए। ओपनिंग बैलेंस का मतलब क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस का मतलब यह होता है कि पुरानी आम आदमी पार्टी की सरकार कितना पैसा नई सरकार के लिए छोड़ के गई है, और वो कोई 2-4 करोड़ रुपए नहीं, 2,965 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी की सरकार इनकी सरकार को छोड़ के गई है। जब से बीजेपी गवर्नमेंट फॉर्म हुआ है 2 महीना हो रहा रफली अप्रोक्सीमेटली, तब से प्राइवेट स्कूल्स जो है अपना फीस बढ़ा चुके हैं। मोटे मोटी डोनेशन लेके प्राइवेट स्कूल वाले आज गरीब लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। बेतहाशा वृद्धि हो रही है फीसों के अंदर। आपके मंत्री चुप है, शिक्षा मंत्री चुप है, मुख्यमंत्री चुप है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं, बिना उसके डोनेशन ली जा रही है मोटी मोटी। सब चुप है, सारे के सारे चुप है। 1 महीने में अभी तो टेलर है ये, अभी तो आपकी पूरी पिक्चर दिल्ली वाले देखेंगे कि कैसे दिल्ली के लोगों को लूट खसोट के खाओगे। जब वो बजट सेशन चल रहा था और ये कॉरपोरेशन का वो मैं बता रहा हूँ एमसीडी का, तो उसमें आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट का कुछ चीज भी हाईलाइट होना पड़ा, बताना पड़ा। तो अभी छुपती नहीं है कोई अच्छा काम अगर कर रहे तो। पर ये भी दुख है कि एक दिन भी जितने भी निगम के मुद्दे हैं उस पर भी चर्चा नहीं हुई और दिल्ली की जनता का काफी नुकसान हुआ। मैं आज इस मौके पर ये कहना चाहती हूँ, मेयर का चुनाव रहा, डिप्टी मेयर का चुनाव रहा, स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव रहा, असंवैधानिक तरीके से हर बार चुनाव को कराने की कोशिश की गई और हर बार पक्ष में रहते हुए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटा के दिल्ली की जनता की हक की लड़ाई लड़नी पड़ी, अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी। और सबसे बड़ी बात है, 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने नगर निगम में राज किया और जो काम 15 सालों में भारतीय जनता पार्टी नगर निगम में नहीं कर पाई, और वो काम हमने पिछले 2 सालों में कर दिखाए। आम आदमी पार्टी का प्रियंका कक्कर ने कहा, जब मोदी जी कैंपेन करने के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं तो वहां बोलते हैं कि अगर बीजेपी जीत गया तो आपको लिकर बॉटल 50 रुपए में मिलेगा। फिर वो देवभूमि उत्तराखंड जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हम जो है एक होम बार, घर में ही बार लगाने का लाइसेंस दे देंगे गवर्नमेंट को, बीजेपी गवर्नमेंट आएगा तो करके बोलेंगे। और जब गुजरात जाते हैं वो बोलते हैं कि दारू और बेचना पीना ये सभी बहुत गलत चीज है बोलते हैं। फिर उत्तर प्रदेश में जाके 13 लिकर शॉप्स को, मधुशाला, उसको इनॉग्रेट करते हैं। और अभी जो है उत्तर प्रदेश में एक बॉटल खरीदो तो दूसरा बॉटल फ्री, वैसा वाला सिस्टम नवरात्रि के पहले चल रहा है। तो यही बदलता रहेगा क्या स्टैंड बीजेपी का? एक एक स्टेट में एक एक तरह का आप अनाउंसमेंट करते रहेंगे। पार्लियामेंट का समाचार इस प्रकार है। राघव चड्ढा और संजय सिंह और हमारे आम आदमी पार्टी के हर एमपीज जो है
एकदम लोगों का मुद्दा उठाते हैं। Suffering from lack of adequate access to banking. Financial Inclusion Index की आरबीआई की 2020 की रिपोर्ट बताती है कि ग्रामीण भारत में हर 100 में से मात्र 54 लोगों तक ही हमारी बैंकिंग व्यवस्था जैसे तैसे पहुंच पाई है और 30% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड आज भी ऐसे हैं जो पूरी तरीके से अनबैंक्ड हैं। और मैम, बैंकिंग की ग्रामीण इलाकों में अगर बात करें तो बैंकिंग व्यवस्था ने ग्रामीण इलाकों के साथ सौतेला व्यवहार किया है। पहले तो बैंक की ब्रांच गांव के पास नहीं है। जब वो बूढ़ा आदमी भोला भटका बैंक की 5-10 किलोमीटर दूर ब्रांच तक पहुंचता है तो पता लगता है कि बिजली गुल है। बिजली आ जाती है तो पता लगता है सर्वर डाउन हो गया है। सर्वर भी चल जाता है तो पता लगता है आधार सीडिंग में दिक्कत है, फिंगरप्रिंट मिसमैच हो रहा है या बैंक अकाउंट की मैपिंग ही नहीं हो पा रही है। डॉक्यूमेंटेशन से लेकर कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म से लेकर लैंग्वेज के चैलेंजेस तक ग्रामीण इलाकों में लोगों को झेलने पड़ते हैं और सबसे ज्यादा बैंकिंग फ्रॉड भी गांव के भोले भाले आदमी के साथ होता है। इसी के चलते हमारे गांव का आदमी प्राइवेट निजी साहूकार के पास जाकर लोन लेना बेहतर समझता है, ना कि किसी बैंक के पास जाकर। दूसरा उन्होंने ये भी कहा, साइबर और डिजिटल फ्रॉड जो है कई सारे मिलियंस ऑफ लोगों को 2024 में इफेक्ट ट्रबल किया है। वर्ष 2024 आते आते 75,000 से बढ़कर यह आंकड़ा 2,92,000 हो गया, यानी कि 285% के बैंकिंग फ्रॉड्स की घटनाओं में इजाफा देखा गया और 2100 करोड़ रुपए लोगों के इस बैंकिंग फ्रॉड के चलते जीरो हो गए, शून्य हो गए, उनका नुकसान हो गया। और सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स इसमें यूपीआई रिलेटेड बैंकिंग फ्रॉड्स की आई हैं। मैडम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनी थेफ्ट के साथ साथ उतना ही जरूरी है डेटा थेफ्ट। जब आप बैंक को पूरे विश्वास के साथ अपना डेटा देते हैं, अपना पैन देते हैं, अपना नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, तमाम चीजें देती हैं, क्या बैंक आपके डेटा को सुरक्षित रख पाता है? क्या बैंक वो जाने अनजाने में या डेटा चोरी के माध्यम से वो सारा हमारा डेटा मार्केटिंग कंपनियों के पास, क्रेडिट कार्ड कंपनियों के पास, लोन देने वाले, फ्लैट बेचने वाले लोगों तक नहीं पहुंचता? एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एसबीआई के 3 मिलियन कस्टमर अकाउंट डेटा लीक हो गया और तमाम बैंकिंग हिस्ट्री लीक हो गई। 2021 में मोबीविक का 8.2 टीबी का केवाईसी डेटा ही लीक हो गया। 2021 में एक पेमेंट गेटवे जसपे का 100 मिलियन क्रेडिट कार्ड की पेमेंट डिटेल्स और रिकॉर्ड्स लीक हो गई। अब ये लीक है कि जाने अनजाने में डेटा शेयरिंग है, ये फैसला मैं आप तक छोड़ता हूं, लेकिन आपको इस डेटा लीक का भुगतान करना पड़ता है, आपको उसको भुगतना पड़ता है। और उसका सबसे छोटा सा उदाहरण है कि आए दिन आपको आपके बीवी, आपके माता पिता, आपके घर वाले फोन करके आपका हाल पूछे ना पूछे, मार्केटिंग कॉल्स वाले आपको रोज फोन करके कहेंगे कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो गया, आपका लोन अप्रूव हो गया, हमसे फ्लैट ले लीजिए, हमसे फलानी चीज ले लीजिए। इनके पास ये हमारा डेटा आता कहां से, एक बड़ा सवाल है। महुआ मैत्रा ने कहा था, वो टीएमसी का एमपी है राज्यसभा, लोकसभा में, उन्होंने क्या बोला? 2018 BJP government reintroducing 10% long-term capital gains tax. 2024 this long-term capital gains hiked to 12.5%. Short-term capital gains increased from 10% to 15% in 2018 to 20% in 2025. Securities transaction tax hiked by 60% in 2024. Corporate dividends, once taxed at flat 15%, are now taxed at slab rates with TDS. The government and the SEBI have together destroyed wealth creation in the stock market, both domestic and foreign. When you have Europe, when you have the US, you have Singapore, who are aggressively attracting investors, we are driving them away with policy arrogance and excessive taxation. संजय सिंह एमपी ने बोला था पार्लियामेंट में, देश में कहीं भी राष्ट्रीय आपदा आती है तो उसमें केंद्र सरकार का रोल, राज्य सरकार का रोल, तमाम सामाजिक संस्थाओं का रोल, राजनीतिक पार्टियों का रोल और एक एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, वरना आप राष्ट्रीय आपदाओं से निपट पाना बहुत मुश्किल होता है। ये एक सिंपल एक्सपेक्टेशन है दिल्ली में, दिल्ली का गवर्नमेंट से हम क्या चाहते हैं। ये सौरभ भारद्वाज ने बोल रहा था, हर महिला को 2,500 रुपए मिलना, होली दिवाली पे मुफ्त गैस सिलेंडर मिलना, हर बार जब आप सिलेंडर मंगवाएं तो 500 रुपए का मिलना, केजी से लेकर पीजी तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलना, रिक्शा टैक्सी ड्राइवर्स को 10 लाख की इंश्योरेंस और 5 लाख की हेल्थ इंश्योरेंस मिलना, जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स थे उनके लिए वेलफेयर बोर्ड लगना, जो एससी कम्युनिटी से छात्र आते हैं उनको हर महीने 1,000 रुपए मिलना, जो लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मुश्त 15,000 रुपए देना,
इस तरीके के वादे जो हैं भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी उन वादों के लिए आवंटन कर दे पैसे का। अगर आवंटन कर रहे हैं इसका मतलब ये काम करेंगे, और अगर ये आवंटन नहीं करेंगे तो इसका मतलब ये है कि राज्यसभा में मीत हेयर जो पंजाब का मेंबर है, एमपी है, उन्होंने डिमांड किया था कि एक स्पेशल पैकेज दिया जाए पंजाब को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। पंजाब का समाचार इस प्रकार है। पंजाब का आम आदमी पार्टी एमएलए है देवेंद्रजीत सिंह लड्डी दोसे, ऐसे लड्डी दोसे एक जगह है, वहां का एमएलए है। उन्होंने अपना ही खुद का एपी गवर्नमेंट को उन्होंने कल असेंबली में झाड़ा। उन्होंने बोला मोगा में हेल्थ फैसिलिटीज नहीं दे रहे हैं, सौतेली माँ का ट्रीटमेंट चल रहा है ये डिस्ट्रिक्ट में, और करके उन्होंने बजट सेशन में हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर बलबीर सिंह को बोला था, क्योंकि डॉक्टर बलबीर सिंह ने ये बोला था कि ये जो धोसे जो जगह है शायद वहां प्राइमरी हेल्थ सेंटर का कोई काम नहीं हो सकता, ऐसा कुछ बोला था। तो इसके ऊपर आम आदमी का एमएलए देवेंद्रजीत सिंह उन्होंने बोला था क्या हम पाकिस्तान में रह रहे हैं क्या, ऐसा क्यों कर रहे हो। जो भी किसानों का चीज जो फसल है वो चीज अगर मिसिंग है, डैमेज है, तो उसको कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा। और एक कमिटी फॉर्म किया गया है डीसी पटियाला ने। उन्होंने बोला फार्मर्स का, किसानों का जो भी चीज है वो अगर चीज को अगर किसी ने चोरी किया, कुछ किया, तो उनके ऊपर बहुत ज्यादा एक्शन लिया जाएगा। ये डीजीपी पंजाब का बोलना है, अनाउंसमेंट है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जब मनीष सिसोदिया पंजाब गए थे, कितना सारा एंथुसियाज्म और एनर्जी था। वो प्रभारी बन के गए हैं और लोग उनको बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया था। और क्योंकि उन्होंने दिल्ली में शिक्षा क्रांति करके उन्होंने एक काया पलट कर दिया है, तो उनका जो प्रेजेंस है वहाँ 2 साल तकरीबन वो बहुत काम आएगा, पंजाब को बहुत हेल्प मिलेगा शिक्षा में। अरविंद केजरीवाल ने ये कहा था कि जो पंजाब में पुराने जो गवर्नमेंट्स थे वो लोग ड्रग्स को घर घर में पहुंचाते थे। हमारे आम आदमी पार्टी के जो गवर्नमेंट आए हैं, हम घर घर को सहूलियत पहुंचा रहे हैं। जैसे कि आपको आधार कार्ड हुआ, कोई दूसरा कोई भी सर्टिफिकेट्स हुआ, वो सभी के लिए आपको गवर्नमेंट एट द डोर स्टेप वो कर रहे हैं हम। दओबा में शहीद भगत सिंह मेडिकल कॉलेज का फाउंडेशन स्टोन ले कर दिया गया है। वहां पंजाब का चीफ मिनिस्टर भी है और हेल्थ मिनिस्टर भी है, आप देख सकते हैं। एक नया इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाए गए हैं, ये बिजनेस और इंडस्ट्रीज का ग्रोथ के लिए। ये सभी जो इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन है उन लोगों को बुला के उनके साथ बात करके डिस्कस करके उनका जो समस्या है उसको समझ के बनाया गया है। 25th डे युद्ध निशान विरुद्ध जो ड्रग वॉर अगेंस्ट ड्रग्स के प्रोग्रेस हम बताना चाहते हैं। पंजाब पुलिस जो है वॉर अगेंस्ट ड्रग्स को पूरा स्टेट में कैसा इम्प्लीमेंट किया। डे 25 में 452 लोकेशंस में 69 ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया है। तो अभी तक 3,937 ड्रग स्मगलर्स को अरेस्ट किया गया 25 डेज के अंदर, और 47 FIRs हुआ है सिर्फ 25 डे 25 में। और डे 25 में 1.2 kg का हेरोइन मिला है, सीज किया गया है। 300 ग्राम का ओपियम और 375 किलोस का पॉपी हस्क, 2,200 इंटॉक्सिकेंट टैबलेट पिल्स इंजेक्शंस और 13,000 ड्रग मनी। तो ये डे 25 में हुआ है। 200 पुलिस टीम्स, उसमें से 1300 पर्सनल है पुलिस और बाकी, और 93 SP DSP रैंक का
ऑफिसर्स जुड़े हैं इसमें। 525 सस्पिशियस पर्सन्स को पकड़े हैं और रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स में 104 अवेयरनेस इवेंट्स किए थे एक ही दिन के अंदर, और 6 लोगों को मोटिवेट करके डी एडिक्शन सेंटर में ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया। ये डे 25 का प्रोग्रेस है। एपी गुजरात का न्यूज इस प्रकार है। आपको मालूम है विसावदार असेंबली में बाईपोल हो रहे, वहां एएपी का कैंडिडेट बीजेपी में ज्वाइन किया था, वहां गोपाल इटालिया लड़ रहे। वो बोल रहा है कि देखिए, हमें जब भी कांग्रेस का जो रहता है कैंडिडेट अगर स्ट्रांग रहता है तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से वहां लड़ाई नहीं करते। तो यहाँ एएपी का जोर है और इसलिए कांग्रेस का एमएलए यहाँ कॉन्टेस्ट नहीं करना चाहिए बोल के उन्होंने अनाउंस किया था, गोपाल इटालिया। गुजरात स्टेट का चीफ इसुदान गढ़वी ने दिल्ली में कन्वीनर अरविंद केजरीवाल और गुजरात इंचार्ज आपका गोपाल राय से मिला था और दुर्गेश पाठक से भी मिला था। और आने वाले जो चुनाव है, विसावदर चुनाव की भी डिस्कशन हुई है। हमने गोपाल इटालिया जी को उम्मीदवार घोषित किया है। साथ में आने वाले जो दिनों में हम पूरा जो गुजरात का प्लानिंग कर रहे हैं अगले 6 महीने का, उसी की चर्चा हुई है। और आने वाले 13 तारीख को गुजरात में एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन से शुरुआत की जाएगी। गोपाल राय जी और दुर्गेश पाठक जी के वहाँ पे टूर का प्लानिंग किया गया है। और आने वाले समय में जो फरवरी 2026 में निकाय चुनाव आ रहे हैं, कॉरपोरेशन के आ रहे हैं, स्थानीय निकाय चुनाव, उसमें आम आदमी पार्टी मजबूताई से चुनाव लड़ेगी, उसके लिए भी प्लानिंग किया गया है। और अगले 6 महीने में आम आदमी पार्टी मजबूताई से अपनी गुजरात में चुनाव को लेकर फिर से पकड़ बनाएगी। कांग्रेस और राहुल गांधी भी काफी एक्टिव। जम्मू एंड कश्मीर आम आदमी पार्टी का खबर यह है कि महराज मलिक वहां का एमएलए जम्मू एंड कश्मीर असेंबली में एग्रीकल्चर रिलेटेड किसान का जो डिपार्टमेंट्स है उसके ऊपर उन्होंने बहुत सारा चीज बताया था। वो हर दिन वो अपोजिशन का रोल निभाते हुए महराज मलिक पूरा समस्याओं को उठाते हैं असेंबली में। एक अजय बोस हैं, वो आरटीआई एक्टिविस्ट है। उन्होंने बता रहा था कि मैंने 2 कंप्लेंट डाला प्राइम मिनिस्टर को और राष्ट्रपति भवन में कि ये जो अनंत अंबानी है वो ये वनतारा जू जो चला रहा है वो सेंट्रल जू अथॉरिटी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। तो लेकिन आप उनको कैसे चलाने दे रहे हैं, एक प्राइवेट जू चलाने का कैसा आपने परमिशन दिया है या परमिशन है या नहीं है। वहां जाके पीएम जाके कुछ ड्रामा करते हैं। देखेंगे अभी अजय बोस का आरटीआई एक्टिविस्ट का क्या जवाब मिलता है। कुछ पागलपना रहता है लोगों का, पॉलिटिशियंस का। ममता बनर्जी जो है वो गए थे लंदन हाइड पार्क और वहां स्लीपर्स और साड़ी पहन के जॉगिंग करने लगी। इसका वीडियो हम यहाँ दिया है। बीजेपी एक स्कीम लॉन्च किया है ये मुसलमानों के लिए रमजान का समय में, उसको बोलते हैं सौगात-ए-मोदी। ये स्कीम बिहार में स्टार्ट हुआ है। 32 लाख मुस्लिम फैमिलीज को कई सारे चीज फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है ये स्कीम के तहत। 32 लाख मुस्लिम फैमिलीज को। सुप्रीम कोर्ट में बहुत देर के बाद एक चीज बोला तुम जाके बुलडोजर लेके किसी का घर तोड़ रहे हो क्योंकि वो आदमी ने कुछ गलती किया होगा, लेकिन उनका फैमिली का क्या होगा? वो क्रिमिनल हो सकता है लेकिन उसका मदर का क्या कसूर है, सिस्टर का क्या कसूर है, बच्चों का, वाइफ का क्या कसूर है कि उनका घर तोड़ देंगे? ये कहाँ का न्याय है करके सुप्रीम कोर्ट बहुत देर के बाद, बहुत सालों के बाद पूछ रही है। आजकल कुणाल कामरा का बहुत जलवा है, उसको बहुत व्यूज मिल रहे हैं, पैसे भी मिल रहे हैं, लोग पैसे भेज रहे हैं उसको।
और एकनाथ शिंदे जिसके ऊपर उन्होंने बोला था, तो उन्होंने बताया कि ये कुणाल कामरा जो है जोक कर सकते हैं, लेकिन सटायर कर सकते हैं, लेकिन उसका एक लिमिट रहता है, वो लिमिट के अंदर करना चाहिए बोल के एकनाथ शिंदे ने बोला था। 6 पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी, टीडीपी, सीपीएम, एलजेपी राम विलास का पाला पार्टी, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एसडीएफ और ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक फ्रंट एयूआईडीएफ, ये सभी लोगों का इलेक्शन फंड के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स आए हैं। इससे ये पता चलता है जनरल इलेक्शंस में ज्यादा फंड्स ये पार्टीज को मिला है। और एक डायरेक्टर कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स का रिसर्च के बारे में वो उसका रिसर्च बताती है ये लोग उनका इनिशियल फंड्स तो उनके पास रखा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन ने कहना यह है सीजेआई संजीव खन्ना ने तुरंत इम्पीचमेंट करना चाहिए जस्टिस यशवंत वर्मा को, क्योंकि ये बहुत डेंजरस चीज है डेमोक्रेसी के लिए और लोगों का अपना ट्रस्ट के लिए, पब्लिक फेथ के लिए। और जुडिशियल सिस्टम के अंदर कोई जो भी पावर है उसको यूज करके उनको इमीडिएटली इम्पीचमेंट करना चाहिए। ये बार एसोसिएशन का हेड अनिल तिवारी कहना है, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बार एसोसिएशन। शीतल पी सिंह एक जर्नलिस्ट ने ये वीडियो में ये कह रहा था हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, वो सब चोर है, वो सिर्फ गवर्नमेंट फंड्स को लूटना जानते हैं, लेकिन ऐसा कोई चीज एक पेन भी बना के उसको बेच के वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनने वाला काम नहीं कर सकते हैं जैसा। और उन्होंने मेक इन इंडिया बोल के गवर्नमेंट ने चिल्लाया, लेकिन वो जो मैन्युफैक्चरिंग जो है पूरा इंडिया से जाके वियतनाम और कंबोडिया जैसा छोटा छोटा जगह में कंट्रीज में चला गया। तो हम लोगों का इनइक्वालिटी का बहुत ज्यादा बढ़ गया है कंट्री में, देश में। इतने सारे बिलियनियर्स बन गए हैं और इतने सारे लोग गरीब हो चुके हैं, तो गरीब जो है और ज्यादा गरीब हो रहे हैं। इतना तक शीतल पी सिंह ने बहुत शानदार बताया था। तो आज का न्यूज इतना ही है। सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।